आपके दुखों का अंत नहीं है। आपको परेशान किया गया है, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में डाला गया है, मेंटल फिजिकल टॉर्चर हुआ है आपके साथ, आपके अपने लोगों ने ही आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया है। तो आज की वीडियो आपके लिए है। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आप इस चैनल का हिस्सा बन पाएंगे और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। ओके, सो पॉजिटिव हो जाइए, जल्दी जल्दी अपने दिमाग को शांत कर लीजिए और आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच करके इस रीडिंग को देख रहे हैं उनका इमेज अपने दिमाग में रख लीजिए। कार्ड्स के साथ कनेक्शन बना लीजिए। एंड कार्ड्स में एनर्जीज होती हैं, सो प्लीज़ ट्राई टू फील द एनर्जीज। एंड तक वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि जब आप एनर्जीज को ब्रेक करते हैं, अगर आप स्किप करते हैं तो एनर्जीज ब्रेक हो जाती हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं एक प्रेयर के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करूंगी। आपकी विशेस, आपकी मैनिफेस्टेशंस ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप लोग क्या चाहते हैं आपकी लाइफ में, लिखना मत भूलिएगा। और जो भी कार्ड आप क्लेम करना चाहते हैं आप क्लेम कर सकते हैं। ओके, सो चलिए लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आपकी एनर्जीज पहले हम चेक करेंगे इस डेक से कि आपकी एनर्जीज क्या आ रही हैं। सो आई एम हैप्पी, हेल्दी, ब्यूटिफुल, स्मार्ट एंड अ पावरफुल पर्सन। आई वॉन्ट लव, पीस, मनी एंड सक्सेस इन माई लाइफ। So all the divine energies, universe, बजरंगबली, एंजल्स, प्लीज व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ है इनकी लाइफ में। पहले आपकी एनर्जीज को यहाँ पर चेक करेंगे। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग की तरह ही इसको देखिएगा। एंड ऑल साइन रीडिंग है, सारे ही साइंस यहाँ पर कवर हो जाएंगे। सो साइन पे कम और रीडिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। सबसे फर्स्ट कार्ड यहाँ अपीयर हो गया है बर्डन का कार्ड। सो स्प्रेड ले लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स। आउटसाइडर आया है। ओके, आउटसाइडर भी आया है। सो जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि यहाँ पर ऐड हुई है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि ऐड हुई है। स्ट्रेस का कार्ड आया है। फायर एलिमेंट यहाँ पर ऐड हो गया है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि भी यहाँ पर ऐड हुई है। ओके, सो नथिंगनेस का कार्ड यहाँ पर आ चुका है। फाइन। एंड अलोनेस का कार्ड आया है। सो दो मेजर से कार्ड आ गए हैं। ओके, सो चलिए देख लेते हैं ये कार्ड्स क्या बता रहे हैं। सो आपकी लाइफ में क्या हुआ है। फाइन। सो आपकी लाइफ में देखिए, आपको बहुत बहुत ज़्यादा इन लोगों ने आप एक वज़न आपको दिया है, एक बोझ तले आपको दबा दिया है, आपको बहुत ज़्यादा बर्डन दिया है और आपको पास्ट एनर्जीज आपके सिर पे चढ़ के बोल रही हैं। ठीक है, आपको इनकी एनर्जीज इतनी ज़्यादा आपके सिर पर चढ़ चुकी हैं कि आप ये पास्ट को ना भुला नहीं पा रहे हो। आपके ऊपर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी हो गई है। इन लोगों ने इतना सब आपके साथ कर दिया है, इतना आपको टॉर्चर कर दिया है कि वो एक वज़न लगने लगा है, एक बर्डन लगने लगा है आपको। ठीक है, सो यहाँ पर एक बर्डन वाली एनर्जी आपके ऊपर आ रही है। फाइन। सो देखिए यहाँ पर दर्द बहुत दिया गया है, दुख बहुत ज़्यादा दिया गया है। सो वो दुख का बर्डन बहुत ज़्यादा है, बेइज्जती का बर्डन बहुत ज़्यादा है, आंसू से रुलाया गया है, यहाँ तक कि मतलब इतना टॉर्चर किया गया है आपको कि खून के आंसू तक रोए हो आप लोग। ठीक है, आप इस इंसान के सामने, आप इन लोगों के सामने रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, पर इन लोगों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। ठीक है, आप जब से इनसे मिले हो तब से आपकी बर्बादी का टाइम शुरू हो गया है। आप में से कई लोग ऐसे हैं, जब से ये लोग आपकी लाइफ में आए हैं, चाहे आपके पर्सन हो, चाहे कोई भी ये आपके आसपास के लोग हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी बर्बाद की है, ये जब से आपकी लाइफ में आए हैं ना, आपकी ज़िंदगी उलझ गई है, सिर्फ बर्डन्स आपकी ज़िंदगी में रह गए हैं। ठीक है, इन लोगों से मिलने से पहले आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी, बहुत बेटर लाइफ आप जी रहे थे, लेकिन जैसे ही ये आए हैं आपकी हेल्थ पे इश्यूज़ आए हैं, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई हैं। मतलब इन लोगों में इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है। ये इस कदर आपको एहसास दिलाया गया है कि आप किसी लायक नहीं हो, आप बिल्कुल किसी काम के नहीं हो।
ठीक है, आप इनके लिए यूज़लेस हो, आप इनके लिए बेकार इंसान हो और आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हो। सो आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख भी देखा है, लेकिन इनको समझ में नहीं आया कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या है। सो देखो, आपको बिल्कुल कहीं ना कट ऑफ कर दिया है इन लोगों ने, आपको अकेला छोड़ दिया है, सब लोग आपको छोड़ करके चले गए हैं। ठीक है, ये लोग, स्पेशली ये लोग आपको छोड़ के चले गए हैं। बाकी जो आपसे प्यार करते हैं लोग, वो अभी भी आपकी ज़िंदगी में हैं। सो आपने अपने दिल में इन लोगों की मतलब आप इतने डर गए हो, आप इतने सहम गए हो कि आपने आउटसाइडर्स की एंट्रीज अपने दिल में बंद कर रखी हैं। आपको किसी से मिलना अच्छा नहीं लगता, आपको किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, आपको ज़िंदगी में फ्रीडम ही नहीं दी है। मतलब मानो जैसे लाइफ की फ्रीडम ही इन लोगों ने आपकी ख़त्म कर दी है। ठीक है, और आपको ऐसा फील कराया गया है कि आप बिल्कुल अकेले हो, है ना, आपके साथ कोई भी नहीं है, आप ही सबसे ज़्यादा गलत हो, आप ही सबसे ज़्यादा बुरे हो। तो वो चीज़ों से डराया गया है आपको। ठीक है, झूठ बोला गया है, आपके साथ बर्बाद की गई है आपकी ज़िंदगी को। आपको कहीं ना कहीं रिश्ता ही झूठा लगने लगा था एक टाइम पर आने के बाद, कि कुछ रिश्ते कुछ नहीं होते हैं, प्यार व्यार कुछ नहीं होता है ना, ये सारी चीज़ें बेकार की होती है। कोई किसी पे भरोसा नहीं करता, कोई किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता, सिर्फ तकलीफ़ें आपने झेली हैं। तो वो डर ना आपके अंदर इतना ज़्यादा बैठ गया है कि आपने किसी से, मतलब अब आपको विश्वास ही नहीं होता किसी के ऊपर, अब आप किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं कर पाते हो। आउटसाइडर्स की एंट्री आपने बंद कर रखी है। जो वो लोग भी, जैसे आप लोगों को कई लोग अप्रोच करने की भी कोशिश करते हैं ना, कि आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन दे सकें, आपको दुखों से बाहर निकाल सकें, उसके बाद भी ना आप चिड़चिड़े हो चुके हो, आपको विश्वास नहीं होता है किसी के ऊपर भी, इजीली आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप अपने में ही अकेले बैठे रहते हो, आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होने लगा है, आपको विश्वास नाम से ही अब चिढ़ होने लगी है, आपको प्यार नाम से ही अभी मतलब भरोसा ही उठ चुका है आपका, सब कुछ झूठ लगने लगा है आपको। ठीक है, ये लोगों की सोची समझी साजिश रही है। आप इतने मस्त अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, आप एंजॉय कर रहे थे अपनी लाइफ को, आप बिल्कुल मस्त मौला इंसान थे, आपको अपनी लाइफ को जीना आता था, है ना, आपको अपनी लाइफ में प्यार करना आता था, आपको अपनी लाइफ में एक मतलब भरोसा आप कर रहे थे किसी के ऊपर, वो भरोसे का गुब्बारा उन्हीं लोगों ने फोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पर ये बैठे हुए हैं आपका ये गुब्बारा फोड़ने के लिए, जिस पर आप टिके हुए हो, भरोसे पर आप टिके थे, प्यार पर आप टिके थे, उसी को इन्होंने, मतलब वही प्यार के गुब्बारे को, भरोसे के गुब्बारे को इन लोगों ने ही तोड़ दिया। ठीक है, सो वो भरोसा तोड़ा है डेफिनेटली, और उसी चीज़ का स्ट्रेस आपको बहुत हो रहा है कि ये दिखावा है, खाली दिखावा है। ठीक है, आपको अपना बोलते हैं लेकिन अपना माना कभी नहीं है ना, आप अपनी ज़िंदगी छोड़ करके इनकी ज़िंदगी से अटैच हुए। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, जेंडर बाइज रीडिंग नहीं होती है, आप अपने हिसाब से इस रीडिंग को देखिएगा। आपने सब कुछ छोड़ करके इनके साथ आपने अपनी ज़िंदगी आगे चलाने का कोशिश की है, आगे चलाने का फैसला लिया, लेकिन इन लोगों की चाल में आप बुरी तरीके से फंस गए। ठीक है, सो यहाँ पर ये थर्ड पार्टी, आपके पर्सन, जो भी लोग हैं आपके आसपास, ठीक है, इन्होंने आपकी लाइफ में ना बहुत स्ट्रेस दिया है, आपको बर्डन दिया है, आप बोझ तले दबे हुए हो, मेंटल फिजिकल हर तरीके की तकलीफ आपने झेली है। पर आपको अब इस लाइफ से ना निकलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब आप नथिंगनेस की एनर्जी में हो, मतलब आपका दिमाग में कुछ बचा ही नहीं है, आप बिल्कुल ना, आप सोचने समझने की शक्ति आपके दिमाग से जा चुकी है, आपको किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। ठीक है, आप चाहते हो कि आपको कोई संभाले, आपको इस ब्लैंक लाइफ में आप वापस से रंग भरना चाहते हो, आप चाहते हो कि कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा आए जो आपको इस दुख से, इस दर्द से बाहर निकाले, आपको कोई समझ सके, आपकी कदर करे। इन लोगों ने तो आपकी कदर ही नहीं की, आपका हंसता खेलता जीवन बर्बाद कर दिया। एक हंसते खेलते इंसान को, एक खुश इंसान को एक बोझ तले दबा दिया। इंसानियत तो है ही नहीं इन लोगों में बिल्कुल भी, है ना, नथिंगनेस का कार्ड है, बिल्कुल ब्लैंक हो चुके हो आप, उस पास्ट एनर्जी से निकल ही नहीं पा रहे हो। अलोननेस, कोई भी कार्ड ऐसा नहीं है यहाँ पर जो आपकी पॉजिटिविटी को दिखा रहा हो। आप पूरी तरीके से, इन लोगों ने आपको नेगेटिव करके छोड़ रखा है, पूरी तरीके से इन्होंने आपकी लाइफ में चैलेंजेस दे रखे हैं। अलोननेस का कार्ड है, लाइफ में बिल्कुल अकेला कर दिया है आपको, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। ठीक है, बट एक चीज़ अच्छी हुई है यहाँ पर कि आप लोग
जितना इन लोगों ने आपको परेशान किया है, जितना इन्होंने आपको धोखा दिया है, आपको दुखी किया है, उतना ही आप स्पिरिचुअल होते गए हो, उतना ही आप डिवाइन से, अपने भगवान से, गॉड से कनेक्ट होते चले गए हो। तो वही कनेक्शन आपका स्ट्रांग बनता चला गया है और उसी कनेक्शन ने आपको आज तक संभाला हुआ है और आगे भी संभालेंगे। आप यहाँ पर एक डिवाइन सोल हो, ठीक है, आप एक डिवाइन मैस्कुलिन, एक डिवाइन फेमिनिन हो, जिसके ऊपर एक भगवान का हाथ है। और आपने भले ही कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं, आपने भले ही दुख दिए हैं, लेकिन अभी आपको भगवान पे ज़्यादा भरोसा होता चला गया है। एक कमेंट मेरे पास बहुत ही प्यारा आया था, मैं डेफिनेटली आपके साथ उसको शेयर करूँगी। कमेंट बॉक्स में किसी ने लिखा है कि जितना ये लोग मुझे तोड़ रहे हैं, मैं उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा हूँ। जितना ये लोग मुझे बर्बाद कर रहे हैं, उतना ही मैं भगवान से कनेक्ट होता जा रहा हूँ। सो ये एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट आया था मेरे पास, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो क्या होता है कि जब आप एक नेगेटिविटी से आप घिर जाते हो ना, तो कहीं ना कहीं एक डिवाइन एनर्जी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, आपको अपनी तरफ खींचती है और इस अकेलेपन से वो ही आपको बाहर निकालेगी। सो आपको ऊपर वाले के ऊपर, भगवान के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, अपने गॉड के ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको अकेला, देखो हीलिंग का कार्ड आया है, ठीक है, आपको अकेलापन बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप मेंटल स्ट्रेस में हो, तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आप धीरे धीरे हील होने की कोशिश करो, अपने ऊपर काम करने की कोशिश करो। इस पास्ट एनर्जी से निकलोगे, जितनी जल्दी निकलोगे उतनी जल्दी हील होना शुरू हो जाओगे। आप किसी हीलर से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप मेडिटेशन कीजिए, डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग अपने दिमाग में लेकर के आइए, नेगेटिव सोच को बाहर निकालिए, क्योंकि ये तो पास्ट था, ठीक है। पास्ट को पास्ट में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि पास्ट आपका फ्यूचर ज़रूर ख़राब करेगा। प्रेजेंट तो ख़राब हो ही रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर प्रेजेंट एनर्जीज़ में भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो आप फ्यूचर भी अपना कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रहे हो, राइट। तो हीलिंग की ज़रूरत है। आप मेडिटेशन कीजिए, ध्यान लगाइए, अपने डिवाइन के साथ और कनेक्शन बनाइए। वो ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग, वो ही एक अंदर की आवाज़ आपको बदलेगी, ठीक है। आपके अंदर एक जो डिवाइन एनर्जी है, वो आपको डेफिनेटली, आपको जैसे ही आप उस पर विश्वास करोगे, वो सब इस सब से बाहर निकाल के ले जाएगी आपको। सो हीलिंग की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है अभी। सो उस प्रोसेस के लिए आप अपने को रेडी कीजिए, अपने ऊपर काम करना शुरू कीजिए, सेल्फ लव स्टार्ट कीजिए, ठीक है। इन लोगों के ऊपर से बिल्कुल फोकस हटा लीजिए, अपनी ज़िंदगी पे काम करना शुरू कीजिए, मैनिफेस्टेशंस कीजिए। इन लोगों को कर्मा ज़रूर मिलेगा, डिवाइन इनके साथ वो ज़रूर करेगी जो उनको करना है। तो यहाँ पर देखो, अगर आप एफर्ट्स ही नहीं डालोगे, ठीक है, कई बार नीचे कमेंट्स आते कि हमने ऊपर वाले पे सब छोड़ दिया है लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऊपर वाले पे आपको छोड़ना है, बिल्कुल आपको ऊपर वाले पे ही छोड़ना है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि आप एफर्ट्स ही नहीं डाल रहे हो, ठीक है। ऊपर वाले पे छोड़ेंगे, अच्छी बात है, लेकिन एफर्ट्स तो आपको ही करने पड़ेंगे ना। आप एफर्ट्स ही नहीं डालोगे अपने, तो आगे कैसे बढ़ोगे, ठीक है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, ठीक है, लेकिन आपके कदम आपको आगे ही लेके जाने हैं। आप कहीं ना कहीं बर्डन में फंसे हुए हो, पास्ट एनर्जीज में फंसे हुए हो और आपने प्रेजेंट में ही अटक गए हो, ठीक है। तो ये प्रेजेंट मतलब ये भी आज कल पास्ट हो जाएगा। जो आज है, ये जो प्रेजेंट है, ये भी कल पास्ट ही हो जाने वाला है ना। सो क्यों ना आगे आने वाले प्रेजेंट को बेहतर बनाने की कोशिश करें, बेटर करने की कोशिश करें, ठीक है। सो यहाँ पर हम कुछ कार्ड्स लेंगे और ये जानेंगे कि क्या कुछ डिवाइन ने इन लोगों के लिए डिसाइड करके रखा है। डिवाइन प्लीज़ यहाँ पर गाइड कीजिए बजरंगबली एंजल्स की, इन लोगों के लिए क्या कुछ आ रहा है, क्या होने वाला है इन लोगों के साथ आगे। बिल्कुल यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ डिवाइन ने इनके साथ डिसाइड करके रखा हुआ है। सो चलिए देखते हैं। वाह वाह, 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। ओके, सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पर आई है। सो क्या हो रहा है यहाँ पर, आप देखो बिल्कुल 8 नंबर का कार्ड, 8 नंबर का कार्ड यहाँ पर कर्म दिखा रहा है। सो इनकी तरफ इनका कर्म बहुत तेज़ी से आ रहा है। जो इन्होंने बोया है वो ही ये काटेंगे। इनकी तरफ बहुत तेज़ी से जो इनका किया धरा है वो सब वापस आ रहा है। इनके सारे बनते काम रुक जाएंगे, अटक जाएंगे, सारी खुशियाँ इनकी ज़िंदगी से चली जाएंगी, ग्रोथ रुक जाएगी, ऑब्स्टिकल्स आ जाएंगे इनकी लाइफ के अंदर, ठीक है। हर तरह से ये ब्लॉकेजेस फेस करेंगे, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के से घिर जाएंगे और यहाँ पर अपनी बर्बादी का मंजर ये लोग खुद देखेंगे, ठीक है। बिल्कुल कर्मा है यहाँ पर।
9 ऑफ स्वॉर्ड, जमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आई है। इनका कर्मा इनको दिन भर रात भर रुलाएगा, इतना तड़पाएगा इनको कि ये झेल नहीं पाएंगे, इतना दुख इनको मिलेगा कि ये इस दुख से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनको पता है कि आप अब इनको घास भी नहीं डालने वाले हो, है ना। सो अभी आपकी ज़िंदगी से बिल्कुल ये दुख चला जाएगा। आप अपनी हीलिंग पे काम कीजिए। देखो यहाँ पर इनके कार्मिक्स डेफिनेटली यहाँ पे शुरू होने वाले हैं, और जब इनके कर्मा इनको मिलेंगे ना, ये अपना मुंह छुपाए छुपाए घूमेंगे। आपको समझ में आ जाएगा, जैसे ही ये अपना मुंह छुपा के घूमना शुरू कर देंगे ना, वहीं पर इनकी बर्बादी का समय आ गया है, आप समझ लेना। 5 ऑफ कप्स देखो, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मुंह छुपा छुपा के घूमते फिरेंगे। इनके सारे रिश्ते नाते सब टूट जाएंगे, सब इनको छोड़ करके चले जाएंगे, ये ब्लैक एनर्जीज में आ जाएंगे, सारे इमोशंस धरे रह जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर मतलब ये देखो, आप इस कार्ड को देखो, बाहर भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, इतनी इनकी बदनामी भी बाहर हो जाएगी। ठीक है, ऑलरेडी आपको लेकर के लोग इनको ताने सुनाना शुरू कर दिया है लोगों ने। ठीक है, क्योंकि लोगों को पता है कि आप अच्छे इंसान हो, आप पॉजिटिव इंसान हो, राइट। आपके इनके साथ रहने से ही इनकी ग्रोथ थी, लेकिन उसी चीज़ को लेकर के अब लोग इनको ताने भी मार रहे हैं। देखो, द मून का कार्ड है, लोग इनको 1000 बातें सुनाएंगे, लोग इनको गालियाँ देंगे। ठीक है, क्योंकि ये है ही गलत। कितनों के साथ इन्होंने गलत किया होगा, तो कोई इनको छोड़ने वाला नहीं है। मून का कार्ड यहाँ पर आया है, पाइसिस मीन राशि बहुत प्रोमिनेंटली निकल के आई है। ये इनको डराएंगे लोग। ठीक है, इनकी लाइफ में डर आ जाएगा। जो अभी ये शेर बने घूमते हैं ना, देखो आप, इतने इनके इमोशंस डाउन हो जाएंगे ना, ग्रहण लग जाएगा इनकी ज़िंदगी के ऊपर, आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ेंगे। सो लोग इनके बीच में आएंगे, कोई ना कोई इनकी ज़िंदगी में ज़रूर ऐसा आएगा जो इनको एहसास दिलाएगा, और ये डेफिनेटली यहाँ पर बर्बादी की तरफ चल देंगे, आपस में लड़ भिड़ के। टावर आ गया जी, टावर आ गया, देखो। ठीक है, सो डिजास्टर होने वाली है इनकी ज़िंदगी, बिल्कुल इनका घर टूट के बिखर जाएगा, ज़िंदगी बिखर जाएगी इन लोगों की। ठीक है, एक दूसरे से सिर मारेंगे, ये दीवारों से सिर मारेंगे। लोग इनका चेहरा देखना पसंद नहीं करेंगे, पत्थर पड़ेंगे इन लोगों को, है ना। तो डिवाइन पे बिल्कुल भरोसा रखो, आप कर्मा क्लेम करो, जल्दी जल्दी कर्मा क्लेम कर लो। यहाँ पे टावर आ गया है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल बर्बाद होने वाली है इनकी, मतलब डिजास्टर जिसको आप बोल सकते हो। जो इन्होंने इमेजिनेशंस में भी नहीं होगा ना, इन्होंने सोचा भी नहीं होगा, वो इनकी ज़िंदगी में इनके साथ होने वाला है। बिजली गिर जाएगी इनके ऊपर, ऐसा कर्मा इनकी तरफ आ रहा है ना, बिल्कुल बिजली गिरती हुई दिखाई दे रही है इनकी ज़िंदगी पे। इनकी सारी ऐंठ धरी रह जाएगी, इनके सारे ईगो की ऐसी तैसी हो जाएगी। ठीक है, जो बड़े अब घमंड में, बड़े ऐंठ में ये बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं ना, बर्बादी आ रही है इनकी तरफ, बिल्कुल पूरा घमंड इनका चूर चूर हो जाएगा, राइट। आपस में ही लड़ मरेंगे ये लोग, कोई इनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट। कोई भी इनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल आ रहा है इनकी ज़िंदगी के अंदर। जो मेंटल प्रेशर आपको दिया है, वही मेंटल प्रेशर इनको आ रहा है, बिल्कुल। अभी देखो ना आप, स्टार्टिंग ही यहाँ पे कर्मा से हो गई है। कार्मिक्स इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे, बहुत दर्द दिया है, बहुत दुख दिया है, धोखे दिए हैं लोगों को, बर्बादी होती हुई दिखाई दे रही है, डार्कनेस की तरफ जा रही है इनकी ज़िंदगी। बिल्कुल बिल्कुल पूरी ऐंठ, जितना ईगो, जितने इनके अंदर, मतलब बिल्कुल जानवरों वाले हरकतें हैं इनकी, दूसरों को नोच के खा जाना चाहते हैं ये लोग। तो यहाँ पर डिवाइन बिल्कुल इनका पीछा नहीं छोड़ेगी। इनके दुखों का अंत आगे होना ही नहीं, बल्कि इनके दुखों की शुरुआत हो जाएगी, और सब कुछ इनकी ज़िंदगी में ख़त्म हो जाएगा, बेइज्जत हो जाएंगे सबके सामने। ठीक है, सो चलिए, ये थे आज के कार्ड्स, ये थी आज की गाइडेंस। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए अगर आपके साथ रेजोनेट की है, शेयर कीजिएगा प्लीज़। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, शेयर करेंगे तो ये वीडियो औरों तक पहुंचेगी, हो सकता है किसी और की हेल्प हो जाए, किसी और को मेंटल सेटिस्फैक्शन मिले, किसी और को ये रीडिंग मिल जाए, राइट। एंड सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी जल्दी चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी जल्दी टैरो चैनल का हिस्सा बन जाइए। एनर्जीज आप तक पहुंचेगी, पॉजिटिविटी आप तक पहुंचेगी, सारी नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी से धीरे धीरे दूर हो जाएगी, मैनिफेस्टेशन ज़रूर दिखेगा। आप और इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पे जाकर के आप हमारी और रीडिंग्स भी देख सकते हैं, जल्दी जल्दी फॉलो कर लीजिए। हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर और रीडिंग्स भी आप देख सकते हैं।
तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स। आप भी ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा, 111 क्लेम कीजिएगा। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।